Sen anlat Karadeniz. बेटा सुनो, जरा बहन को बुला कर लाओ। आप ही? अम्मी बुला रही हैं आपको। जी अम्मी। बेटा वो बने हुए गिलाफ ले आओ ताकि मैं तकिए भर दूं। ठीक है अम्मी। अरे क्या हाल है भाई, कैसी हैं आप? खुश आमदीद नाजिया। शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? वो बस मैं बेटी के जहेज की तैयारी कर रही हूँ, बाद में कहीं कुछ रह ना जाए। हाँ मैंने सुना था, मुबारक हो तुम्हें, सानिया की समधन बन गई हो। सही सुना तुमने। वैसे एक बात है, ताहिर रहमदिल तो है, ऐसे कौन करेगा वरना। एक इस्तांबुल से आई हुई लड़की को लोगों की बातें नजरअंदाज करके उसको क्या संभाल कहना रहा चाहती है। हो तुम? इस्तांबुल वाली लड़की उसके पीछे है। लोगों से सुनने में आई हैं मुझे ये बातें। मेरे दामाद का क्या ताल्लुक उस शादीशुदा औरत से? अम्मी वैसे लोग भी कैसे होते हैं ना, जो दिल में आए बोल देते हैं। हाँ ऐसा है तो, लेकिन हमें लोगों को मौका देना ही नहीं चाहिए। मसलन कल रात को ताहिर उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? कल रात ताहिर हमारे घर पे था और कल उसकी बात मेरी बेटी से तय हुई है। मुझे नहीं पता, मैंने तो रास्ते में देखा था उन्हें। ताहिर खैरियत है? किसका फोन था? कोई शराबी किश्ती में जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे जाना होगा। तुम रुक जाओ, तुम्हारा भाई देख लेगा। फिक्र नहीं करो, तुम्हारा भाई देख लेगा। मुझे जाना होगा, खुदा हाफिज। ताहिर, ये क्या हरकत है? मुझे ज्यादा पता नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन इतना जानती हूँ कि उस लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया था। अब ये नहीं पता कि किस लिए मारा था, वो तो बस अल्लाह ही जानता है। हम क्या कह सकते हैं, है ना? अल्लाह ही जानता है। ताहिर भाई, क्या आप मुझे ईद की नमाज पढ़ने के लिए भी लेके जाएंगे? तुम गाड़ी से मत उतरना, यहीं बैठे रहो। तुमने अभी तक बच्चे को बताया क्यों नहीं कि तुम लोग जा रहे हो? मैं बता नहीं पाई, सब तैयारियां हो रही थी लेकिन मैं बताने वाली थी। एक तस्वीर रहती है, उसके बाद तुम लोग यहाँ से चले जाओगे कल मुझे नहीं पता था ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। आ जाओ मेरे शेर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल हमें कुछ अर्जेंट पिक्चर्स बनवानी है। जरूर, क्यों नहीं, अभी बना देते हैं। अम्मी, हम क्यों तस्वीर बनवा रहे हैं? बेटा कहानी सुनाई थी ना मैंने, भेड़िया वाली, जिसमें माँ अपने बच्चों की जान बचाती है। तुम्हें तो अच्छी तरह याद थी ना वो। मैं दोबारा सुनाऊंगी। जिसमें एक भेड़िया था, जालिम था बहुत, लेकिन पकड़ा गया। याद नहीं उनके बच्चों ने कैसे छुपकर अपनी जान बचाई थी? यानी हम तीनों एक साथ जाएंगे? बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
ये लें, आपकी तस्वीरें तैयार हैं। चलो आओ। यहीं इंतजार करना। तस्वीरें आ गई हैं, अब तो कोई मसला नहीं होगा ना? हाँ भाई, हल तो हो गया। मैं उस आदमी से मिलकर काम करवाता हूँ। भाई, सुनो मेरे शेर, ये दोनों तुम्हें अंदर ले जाकर अच्छे अच्छे टॉयज दिखाएंगे, तुम देखोगे? तुम्हारी अम्मी और मुझे कुछ काम है, ठीक है ना? बेटा, भाइयों को तंग मत करना, ठीक है? अरे नहीं, ये तंग करने वाला बच्चा नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसने ये तस्वीरें क्यों खिंचवाई होंगी? पासपोर्ट बनवाना होगा। मरजान बेटी, उदास ना हो, ठीक है ना? मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, सानिया मर जाएगी लेकिन उसे अपनी बहू नहीं बनाएगी। एक मिनट, मेरे शोहर की कॉल आ रही है, बात कर लूं जरा। हेलो। बात सुनो, वो लड़की और ताहिर यहाँ पर तस्वीर खिंचवाने आए थे। क्या क्या कहा? अरे तस्वीर खिंचवाने आए थे पासपोर्ट के लिए। ताहिर भी साथ था। मुझे लग रहा है रूस भाग रहे हैं। क्या कह रहे हो? जुम्मे की नमाज में ताहिर आज मुझे मिला भी था। हाय, ताहिर उस लड़की के साथ रूस भाग रहा है। अस्सलामुअलैकुम। नफीस, शिकायत वापस लेने के लिए अच्छी तरह सोच के आई हो? कहीं कोई? जी हाँ, यही बेहतर है। हमने सोच लिया है। क्यों कर रही हो ऐसा? किसने मशवरा दिया ये? तुमने? तुम्हें भी सलाम है। वैसे क्या मतलब है सलाम है? ये अकेली लड़की रूस में करेगी क्या? तुम चाहते हो हम शिकायत वापस ले लें और वो बेगैरत इंसान आजाद घूमे? ये लड़की जिला वतन हो जाएगी। क्या ये तुम्हारा फैसला है? बताओ। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। देखो ताहिर, देखें प्लीज, हमने फैसला कर लिया है और ये रहे मेरे पेपर्स। जब आप साइन करने बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगी। आप ये हमारे जाने के बाद पढ़िएगा। तुम पछताओगे नफीस एक दिन।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम इद्रिस। काम कर दिया है क्या तुमने? माल। हाँ, पैसे। हाँ, हम किसी पे यकीन वकीन नहीं करता है, पर तुम हमको अच्छा आदमी लगता है। ये तस्वीरें हैं जो तुम्हें चाहिए थी। हाँ, हम कोशिश करेगा तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। हाँ, अल्लाह हाफिज। खुश रहो, खुश रहो। ओह, आइए मिस ईशान, आपका तो पसंदीदा रास्ता बन गया है ये। मुस्तफ़ा साहब, सूरत हाल ना संजीदा है। विदात पागल हो चुका है। कल नफीस पिस्तौल के साथ विदात को मारने गई थी, और पता है फिर क्या हुआ? ताहिर ने उसे मारने से रोका। हाँ, जानता हूँ। अगर ना रोकता तो दोनों से मुकम्मल निजात मिल जाती, एक जेल में और दूसरा कब्र में। कहीं कब्र में तुम्हारा भाई ना चला जाए। विदात दोनों को मारने पर तुला है और किसी की भी नहीं सुनेगा। देखो, हमने मुआहदा नहीं किया था क्या? मैंने नफीस को भेजना था। मेरा भाई बिल्कुल सही सलामत रहेगा, समझी? मरने मराने की बात नहीं करो तुम। आराम से प्लीज, अपने आप को तकलीफ दे बैठोगे। अरे तुम लोग क्या तकलीफ दोगे हमें? हाँ? ओके। तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी मैं। क्या ये किसी भी तरह विदात को बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें इतना नहीं पता? विदात के कहने पर कत्ल करने वाले 30 मुहाफिज बाहर हैं। उनको कैसे रोकोगे तुम? क्या तुम विदात को कोई कमजोर आदमी समझते हो? नहीं जानते उसकी ताकत? विदात जेल में बाहर से ज्यादा खतरनाक है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, तुम समझ रहे हो ना? और तुम उस आदमी की तमाम गलतियों को मिटाना चाहती हो, है ना? हमारा मौजू ये नहीं है। विदात को निकालो, नफीस को दो, और मैं सबको यहां से ले जाऊंगी, ये वादा है। मैं जानता हूं कि मैंने मुआहदा किया है। एक मुआहदा मैंने ताहिर से भी किया है। मैं नफीस को भेजूंगा। तो तुम कहां भेजने वाले हो? मुझे लगता है शायद तुम कुछ भूल रही हो। तुम्हारे मुआहदे में पता बताना शामिल नहीं था। हाँ, नहीं था, लेकिन विदात बेकाबू हो गया है, और उसको पुरसुकून करने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है नफीस को तुम्हारा हमें वापस करना। समझ में आई बात? ये मुमकिन नहीं है। मैंने अपने भाई से जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करूंगा। चलो देखते हैं फिर कि तुम अपने भाई को विदात से कैसे बचाओगे। ठीक है? बचाने वाले की जात तो ऊपर वाले की है ईशान, खुद पर किसी को यकीन नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आप मजीद मुश्किलात खड़ी करने का मंसूबा नहीं बना रहे होंगे। खुदा हाफिज ईशान, फिर मिलेंगे जरूर। एक तो मेरा आदमी नहीं है, पूरा बैल है, बैल। इंसान सोचता है कि एक उसकी बीवी है जो फिक्र में होगी, एक कॉल करके उसे इत्तला दे दूं, पर नहीं, ये कौन सोचे। ये क्या बातें कर रही हो तुम अपने आप से? अपने आप से कर रही हूँ? हाँ। अपने आप से चिल्ला के कौन बातें करता है? अम्मी, मुझे फिक्र हो रही है कि क्या किया होगा उन्होंने पासपोर्ट और वकील का। मेरा बैल फोन नहीं कर रहा। सुनो, मेरे बेटे को ऐसा मत कहो, वरना ये गोभी मैं तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। अब मत कहना मेरे बेटे के बारे में कुछ। हाँ, मैंने बैल कहा अम्मी, और आपने सांड कहा। अब तो ठीक है ना? अब तो बता दे, अब तो ठीक कहा ना मैंने? चुप हो जाओ तुम, वरना सच में मार दूंगी मैं। चलो जाओ, इसे चूल्हे पे चढ़ाओ जाकर। उठो। सानिया, सानिया। अम्मी उठे, छापा पड़ गया। आराम से, खैरियत तो है ना?
पीछे हट जाओ। ताहिर की जो हरकतें हैं ना, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अच्छा किया तुम लोगों ने। आओ आओ दोगली, तुम भी आओ और फितना तुम भी अंदर आओ। मेरी प्यारियों, तुम्हें चप्पल भी दूं क्या? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तुम लोग इतने बौखलाए हुए क्यों हो? अच्छा, तो हम बौखलाए हुए हैं? बौखलाया हुआ तो तुम्हारा बेटा है सानिया बीबी, तुम्हारा बेटा। आप जरा तमीज से पेश आएं। जब किसी के घर में आते हैं तो आराम से बात करते हैं, खासकर जब आपके साथ कोई और भी हो। मुझे तो आप लोगों की बातें समझ ही नहीं आ रही हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो बेटा? क्या मतलब है आपका? अरे नाजिया से पूछो ना, नाजिया ने तो अपनी आंखों से देखा है उसे। ओहो, इसने देखा? इसके कहने से क्या होता है? सानिया, तमीज से बात करो। तुम चुप करो। देखो बहन, जैसा तुमने सुना वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बात है, तुम बताओ। अरे माँ बेटे ने पासपोर्ट के लिए तस्वीर बनवाई है ताकि ताहिर के साथ मिलकर रूस भाग सकें। अरे मेरी बहन, तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बातें तुम्हारे जहन में इसी ने डाली है ना? इसके शौहर के पास ही आए थे वो तस्वीरें बनवाने। तुम क्यों इसकी बातों का यकीन कर रही हो? ये तो है ही एक नंबर की झूठी औरत। इसका तो काम ही है झूठ पे झूठ बोलना। बात सुनो, दरअसल नफीसा अपने जालिम शौहर से भाग रही है। वो उस पर बहुत जुल्म करता है, यहाँ तक के हाथ भी तोड़ दिया उस बेचारी का। वो लड़की इसी वजह से तंग आकर उससे भाग रही है। सिर्फ ताहिर नहीं, हम सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मदद कर रहे हैं। तो क्या सब ऐसे ही बातें बना रहे हैं? अरे मेरी बहन, तुम इतना मत सोचो। वो देखो जरा, तुम्हारी बेटी का कैसा चेहरा उतर गया है। अरे आप फिक्र ना करें, मेरा ताहिर उस लड़की के साथ नहीं भागेगा। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। चलो चलो, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ के आती हूँ। चलो चलो, छोड़ कर आती हूँ मैं तुम्हें। आसिया, मेरे साथ आओ, गेट खोलने में मेरी मदद करो। खोल दिया है अम्मी। चलो, खुल गया गेट। ओह, आप लोगों को तमीज नहीं अरे है क्या जाओ बिल्कुल? यहाँ से तुम, चलो जाओ यहाँ से। बड़ी आई सच बोलने वाली। फितना फसादन, भागो नाजिया खाला, भागो भागो फितना, भागो। अम्मी, आपने तो हैरान कर दिया मुझे। कैसे आपने नफीसा को बचाया? उसका शौहर मारता है और उसका छोटा बच्चा है वगैरह। आफरीन है अम्मी। ज्यादा हैरान ना हो। और क्या कहती मैं? उस औरत ने मेरे बेटे को तो अपने कब्जे में कर लिया, तो क्या ये बात कहती मैं उनको? तुम्हारे पास तो जरा भी दिमाग नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो अंदर, चलो। आओ मेरी बहन, आओ। चलो आओ, वहाँ चल के बैठो सोफे पे। आसिया, चलो तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो। आज रात हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे नहीं, बस रहने दो, छोड़ो, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। हटो। अरे मेरी बहन, रुक जाओ ना, खाना खाकर जाना। ऐसे नहीं जाने दूंगी। देखो, मैं आप लोगों को सारी बात बताती हूँ, आप लोग बैठो तो सही। बेटा मरजान, आओ बेटा, तुम भी बैठो। जी जी, बैठे हैं आप लोग, मुझे काम पर जाना है, मैं चलती ठीक है हूँ। बेटा, अल्लाह तुम हाफिज। जाओ। देखो मेरी बहन, अब मैं सारी बात तुम्हें सुकून से बताती हूँ। कल मेरा बेटा उस लड़की को वापस भेज देगा। उसने ताहिर से कहा है इन दोनों की तस्वीरें बनवाने को। फिर उनका पासपोर्ट बनेगा और वो यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो, अब आप ट्राई करो। मेरी अम्मी तो ये 20 बार कर लेती है। क्या वाकई? चलो बस, बहुत खेल चुके हो तुम लोग। बात सुनो, छोटी तुम्हारी, बड़ी मेरी, ठीक है? छोटी मेरी क्यों हुई? बड़ी वाली के बाल बहुत खूबसूरत हैं। अरे मेरे बच्चे, पहले अपना साइज देखो और लड़की देखो। दोस्त का नाम पूछो जरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तुम्हारा नाम क्या है?
बिस्मा। तुम उम्र नहीं पूछोगे इसकी? समझ गया मैं। शुक्रिया शुक्रिया। सुबह इदरीस भाई ले जाएंगे तुम्हें। तुम्हारी आईडीज का भी बंदोबस्त हो गया है। जहां हम जा रहे हैं वहां पर एक आदमी मौजूद है, उसके पास तुम लोगों के पासपोर्ट हैं। वो तुम लोगों को रूस ले जाएगा। मुबारक हो, पीछा छूट रहा है। तुम मेरी बात सुनो बल्कि। अब क्या सुनो तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी तो लाइफ सेट होने वाली है ना, शादी करो जाकर। मेरे ख्याल से तुम्हारे और भी चाहने वाले हैं, तो तुम उनके पास चले जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दो। मैंने तुम्हें उसके बारे में बात करने से मना किया था। तुम भी तो मेरी शादी के बारे में बात कर रही हो, और मैं तुम्हारे आशिक के बारे में बात करूं तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। हाँ? तुमने ये तरीका कहां से ढूंढा है? मेरी तुमसे किसी बहाने जान छूट जाए, बस मैं इस कोशिश में हूं ताहिर। मैं भी इसी कोशिश में हूं। भाई खैरियत तो है? आप दोनों इस तरह से क्यों बैठे हैं? तुम्हें इससे क्या? आप ही बता दो, ये इस तरह दूर क्यों बैठे हैं? दूर बैठना अच्छा लगता है, और खासकर अजीब किस्म के लोगों से। अच्छा ऐसा है, तो अब तुम मुझे अजीब किस्म का इंसान कह रही हो? मैं जो भी बोलती हूँ तुम्हारे मुंह पर बोल देती हूँ। मेरी बात सुनो नफीस, अब मेरा मजीद मूड खराब मत करो, अच्छा नहीं होगा। ओहो, डर गई मैं। डरना भी चाहिए, ठीक है? फिर बाद में पछताती रहना। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। जो कहानी तुम अपने बच्चे को सुनाती थी उसके बारे में कुछ पता है? नहीं ताहिर, बताओ जरा। वही भेड़िया जो बहुत जालिम किस्म का था। उसके बाद क्या हुआ? वो भेड़िया अपनी जान बचाकर भाग गया ना। जबान संभाल के बात करो, बस थोड़ा सा टाइम बचा है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तुमको बर्दाश्त करते करते थक गई हूँ, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है तुम्हारे साथ। अच्छा, तो अब मेरे साथ तुम्हें सांस लेना भी मुश्किल हो गया है? रुक जाइए नफीस भाभी, कल आप यहाँ से चली जाएंगी। बेहतर होगा आप लोग सुलह कर लें। हाँ, ये लड़का सही कह रहा है। कल तो इन साहिबा की जान छूटने वाली है, तो फिर इन्हें किस बात का गम होगा? मैं बताऊं किस बात का गम है ताहिर? तुमने मुझे एक उम्मीद दिलाती थी, पर वो उम्मीद भी मुझसे छिन गई है, इस बात का अफसोस है। और कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो चल रहा है, लेकिन कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में अब बहुत फर्क आ गया है। बहरहाल हमें तो काम करना है और ये चीजें तो चलती रहती हैं। भाभी, ये बाहर नजर के घर वालों की गाड़ी है ना? हाँ बिल्कुल।
तुम्हारी मंगेतर मुंतजर है मेरे देवर। अब वो यहाँ क्या कर रही हैं? कोई अपनी मंगेतर के साथ ऐसा करता है क्या? तुम सही कह रही हो। मैं जाकर खुशामदीद कह के आता हूँ। चलो मेरे शेर, आ जाओ मेरे साथ। अल्लाह। ताहिर बेटा तुम आ गए। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया बेटा। तुम्हें भी खुश आमदीद मरजान। शुक्रिया। देखो बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं तुमसे मिलने, और साथ में तुम्हारी मंगेतर भी है। ये लोग बगैर खाना खाए जा रहे थे, वो तो मैंने रोक लिया इन्हें कि खाना खाकर जाइएगा जब तक ताहिर भी आ जाएगा। शायद किसी की कमी है यहाँ, नजर कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा तुम उसका क्यों पूछ रहे हो? वो अपने हॉस्पिटल से थकी हुई आई थी, इसलिए चली गई। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो क्या हुआ अगर थकी हुई थी? रोक लेते उसे भी। क्यों आंटी जी, इस तरह अकेले लड़की को भेज दिया? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ले आऊं उसे? बेटा मुनासिब नहीं रहेगा। नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। बच्चों को साथ ले जाता हूं मैं। चलो आओ बेटा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सुना है तुम अपने शौहर से भाग रही हो। बच्चे का सोचा है कभी? बिना बाप के कैसे रहेगा वो? ये ठीक नहीं। बच्चे को बाप से जुदा मत करो। तुम भी अकेली बिना मर्द के रह जाओगी। तौबा तौबा। मेरे बेटे को किसी बाप की जरूरत नहीं है। बिला वजह आप इस मामले में मत बोले। हम जानते हैं तो बोल रहे हैं। मर्द घर का सरबराह होता है, उसके बिना कोई घर मुकम्मल नहीं होता। हाँ, ऐसे ही है जमील भाई। घर का सरबराह तो मर्द ही होता है, पर बुनियाद औरत होती है ना मेरे मुस्तफा? जहाँ बुनियाद वहीं उसका सरबराह। हाँ। आसिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया मुस्तफा? जैसी घर की बुनियाद होगी वैसे ही घर का सरबराह होगा ना, इसमें क्या है? तुम्हारे तो कुछ लोग आगे घूम रहे हैं और कुछ लोग पीछे घूम रहे हैं। कहीं सर पे ना आ जाए मुस्तफा। सर वाले को उतार देंगे और पीछे वाले को निकाल देंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं इस बात से। अम्मी, ना तो हमारे कोई सर पर है और ना ही हमारे कोई पीछे है। बात ना बढ़ाएं। बल्कि हमने तो यहां तक सुना है कि तुमने उन लोगों का पासपोर्ट तक बनवा लिया है। अम्मी, घूरो मत बेटा। ये लोग भी अब तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं। मैंने इनको सारी बात ठीक तरह समझा दी है। फिक्र ना करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। हम जानते हैं कि अगर हमने कुछ कहा तो इदरीस फंस जाएगा। बेटा सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे इसको और इसके बच्चे को लेकर। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ ने सबके मुंह बंद करवा दिए हैं। बहुत अच्छा किया अम्मी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते। लड़की के पीछे पड़ गई हैं आप। ताहिर, तुम मरजान को अपने साथ ले जाओ और आज खाना बाहर खाओ। क्यों, घर में खाना नहीं है क्या? है, लेकिन तुम्हारी सास और अम्मी, इनकी जबानों का कोई हिसाब नहीं। मरजान जरा परेशान हो गई है। चलो। नहीं, अगर ताहिर नहीं जाना चाहते तो हम नहीं जाएंगे। हाय हाय मेरी शर्मीली बादब बहू, मैं सदके जाऊं इसके। मुस्तफा, तुम जरा इनके बाप से पूछो तो सही। इजाजत है क्या जमील भाई? वैसे तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद मुस्तफा। आज के लिए इजाजत है। आओ मरजान। हाँ, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए।
मैं नजर को लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहीं रुको, ठीक है? लेकिन हम बोर हो जाएंगे। अरे बेटा बस 2 मिनट की बात है, तुम लोग बैठो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मुर्रत भाई, वाले मेरे हवाले हैं। शाबाश मेरे शेर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे हवाले क्यों नहीं हो? क्योंकि लड़के लड़कियों को बचाते हैं, जैसे ताहिर भाई ने मेरी अम्मी को बचाया था। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? या अल्लाह, क्या तुम अपनी अम्मी से सीखते हो ये सब बातें? ओह खूबसूरत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुम किस तरह से बात करती हो? बेटा बेटा करके थोड़ा तरीके से बात किया करो। मेरा तो तुमसे बात करने का दिल ही नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? बताता हूँ क्यों आया हूँ, अगर तुम मेरी बात सुनो तो। सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम मेरे लिए जान भी दे दोगी। लेकिन चुप, तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ मैं। मेरा क्या काम वहाँ? अम्मी ने कहा है नजर को घर लेकर आ जाओ, उसकी कमी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा है कि तुम पर जान देने वाली नजर को जल्दी से ले आओ। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, समझे? अच्छा ठीक है, तुमसे तो मजाक करना ही फजूल है। तुम्हारे घर वाले हमारे घर पर हैं और खाने की मेज पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खैरियत है? कलीली अपना गुनाह मान रहे हैं? वैसे तो मैंने सुना है तुम लोग हमेशा धोखा ही देते आए हो। एक मिनट, ये किस धोखे की बात कर रही हो तुम? आखिर किस पर गुस्सा हो तुम? क्या मतलब? हर तरफ से सुना है मैंने। तुम्हारी अम्मी ने मेरी अम्मी को तो पागल बना दिया है, लेकिन मैं नहीं बनूंगी। बहुत जल्दी तुम लोगों की बातों पर यकीन कर लेती हो। तुम सारों से तो बहुत ही अक्लमंद हूँ मैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो औरत तुम्हारे भाई के पीछे है। ओ हो, वो किस मसले में है और तुम होके पता नहीं क्या सोच रही हो। वो तो पता लग ही जाएगा कि वो जान है या अनजान है, ठीक है ना? अगर मेरा शक सही निकला तो अगर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को जरा सा भी तंग किया ना, तो फिर देख लेना, एक एक का हिसाब लूंगी मैं, समझे? हाँ ठीक है, कभी फुर्सत मिलेगी तो देख लूंगा। अभी फिलहाल चलो। चलो पीछे जाओ बेटा। क्यों, हम ऐसे ही ठीक नहीं है क्या? मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग पीछे नहीं गए तो मैं तुम लोगों को यहीं छोड़ दूंगा। चलो पीछे जाओ। उफ अल्लाह, आप लोग की इन हरकतों से मैं तंग आ गई हूँ। माँ पर गई है बिल्कुल। मुंह बंद करो अपना। देखा ना तुमने, बच्ची भी तंग आ गई है तुमसे। 24 घंटे बस तुम्हारी फालतू हरकतें हैं। मैं तो अंधा ही हो जाऊं अगर मेरी आंखें तुम्हारे अलावा किसी और को देखें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह तू मेरी इस दुआ को संजीदा मत ले। आमीन।